अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेपर्दा जो नज़र आई कल चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे कि आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी अक़ल पे मर्दों की पड़ गया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, मैंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा आप हज़रात के सामने पढ़ा, जिसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की हिदायत की गई है कि नबी आप अपनी बीवियों, अपनी बेटियों और तमाम मुसलमान औरतों को इस बात का हुक्म दीजिए कि वो अपने ऊपर थोड़ी सी चादर लटका ले। यानी कलामुल्लाह शरीफ की इस आयत में पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ है। कुरान पाक की एक दूसरी आयत का टुकड़ा है वल्यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, कि औरतें अपनी ओढ़नियों को अपने सीनों पर डाल लिया करे। इस आयत से भी पर्दे के जानिब इशारा है। मगर दोस्तों, जब मज़हब इस्लाम के रोशन सितारों से कुफ्र, इल्हाद, जुल्म व जहालत के बादल छटे, बेगैरती और बेहयाई की तारीकियाँ ख़त्म हुई, कुरान पाक के अदल इंसाफ से बातिल के लहराते झंडे गिर पड़े, मज़लूमों और बेकसों को मुसावात और बराबरी का दर्जा मिला। ख़ास तौर पर उन औरतों को जो जुल्म सितम की चक्की में पिसी जा रही थी, मसाइब व आलाम के पहाड़ उन पर तोड़े जा रहे थे, इस्लाम ने उनको ज़िल्लत व पस्ती के गार से निकाल कर बुलंदी पर जा पहुँचाया। ज़ुहूर इस्लाम से लेकर सदियों तक मुसलमान औरतों की बढ़ाई के गीत गाए जाते रहे। अगर तारीख़ के औराक खोले जाए तो गैर मुस्लिम औरतों पर मुसलमान औरतों की फजीलत और बरतरी दिखाई देगी। लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया में शैतानी डंके बजने लगे। मुसलमान औरतों को मक्कारी व अय्यारी के फंदे में फंसाने के इरादे होने लगे। मुसलमान औरतों को उसकी घर की चहार दीवारी से निकालकर शरिया आम पर बदनाम और रुस्वा करने की अनथक कोशिश की गई। उसे शमे महफिल बनाकर दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले कर दिया गया। पर्दे के मुखालफत में लाखों सफ़हात सियाह कर दिए गए। उनकी सिर्फ एक ही सदा थी कि पर्दे के गिरेबान को चाक और रेसा रेसा किया जाए और औरत को बेलगाम और बेहया छोड़ दिया जाए। चुनांचे ख्वाहिशात के उन पट्टुओं की आरजुएँ पूरी हुई और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम ख़वातीन को बहका लिया, और मुसलमान औरतों ने भी पर्दे जैसी अजीम नेमत को पीठ पीछे डालकर मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दिया। फिर न पूछिए कि इस्लामी मुआशरा किन किन खराबियों में दो चार हुआ, कितनी मुसीबतों और आफतों का सामना हुआ। बदकारी व जिनाकारी आम होती चली गई। मकानों, दुकानों, बस्तियों और बयाबानों में बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आने लगी। मोहतरम दोस्तों, अगर इस्लाम दुश्मन ताकतें यूरोप अमरीका पर्दे के ख़िलाफ़ नारा बुलंद करे तो हमें इस पर कोई ताज्जुब व हैरानी नहीं, चूँकि इस्लामी तालीमात को हर तरह बदनाम और रुस्वा करना उनका शेवा बन चुका है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि आज हमारी ही कौम के अक्सर लोग जो मुसलमान होने का दावा करते हैं और मोहम्मद अरबी के उम्मती कहलाते हैं, वो भी इसी जहनी ग़ुलामी का शिकार है। वो भी पर्दे के मामले में इस्लाम के दुश्मनों के साथ है और उन्हीं के दोष बदोश चल रहे हैं। किसी शाइन ने ऐसे ही लोगों के बारे में कहा है, उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, ज़बा मेरी है बात उनकी। मोहतरम हज़रात, आज पर्दे के मसाइल को लेकर मुनाजरा, बाजी और मजमून निगारियाँ होती रहती हैं। पर्दे के ख़िलाफ़ तहरीकें चलती है। पर्दे को बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कहा जाता है और मगरबी तहज़ीब ने औरतों की शर्म व हया की दौलत को लूट लिया है। कहते हैं कि पर्दा करने से तरक्की नहीं हो सकती। नतीजा ये है कि आज हमारा ख़ानदानी और मुआशरती निज़ाम तबाह व बर्बाद हो चुका है। अखलाक व आदात और शर्म व हया का जनाजा निकल चुका है। यही वो बद तहज़ीब है कि जिसने औरतों को चरागे खाना बनने के बजाय शमे महफिल बनने का जज्बा उभारा है।
रवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों की माला है, रवाजे बेहिजाबी खुशनुमा कांटों की माला है, नई तहजीब से होशियार ये तारीख उजाला है। ये इस यूरोप और अमेरिका की देन है कि नौजवान लड़कियां बारीक सा दुपट्टा गले में डालकर चुस्त और बारीक सा लिबास पहनकर खुलेआम घूम रही है। मैं अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूँ कि हमारी कामयाबी कुफ़ार और मुशरिकीन और ईसाइयों की बातों में नहीं, बल्कि हमारी कामयाबी तो खुदाए वहदहु ला शरीक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े में है। हमें आक़ला का चराग गुल करके नफ्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारी हिदायत तो कुरान और सुन्नत के बताए हुए तरीक़े में है। हमारी शरीयत मुतहरा ने पर्दे के फ़वाइद और बेपर्दगी के नुकसानात को सामने रखकर पर्दे का हुक्म दिया है। चुनांचे तजरिबा शाहिद है कि पर्दे से दीनी और दुनियावी फ़ायदे हैं और बेपर्दगी से बेशुमार नुकसानात है। बेपर्दगी मुआशरा और ख़ानदान की बुनियाद को हिला कर रख देती है। बेपर्दगी से फितना व फसाद और फवाहिश का दरवाज़ा खुलता है। बेपर्दगी ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी क़ुव्वतों को फ़ना करने का आला है, जिसकी ज़िंदा मिसाल यूरोप के आवाम में मौजूद है कि हर साल बेशुमार औरतें नाजायज़ और हराम औलाद को जन्म देती है। बेपर्दगी से औरतों की हया जाती रहती है। बेपर्दगी से मर्दों के दिलो दिमाग में बुरे वसाविस और गंदे ख़यालात पैदा होते हैं। बेपर्दगी से ज़िंदगी के हर शोबे में बदइंतज़ामी, बदअखलाक़ी और बेहयाई जैसी महलिक बीमारियाँ वजूद में आती है। नीज़ सबसे बढ़कर अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता है। इस्लाम के नौजवानों, आज के इस पुरफितन और पुरअशोक दौर में चारों तरफ फसाद का माहौल है। बुराइयाँ आम होती चली जा रही हैं। चारों तरफ शैतानी जाल फैले हुए हैं। दौर दीवार से गाने बजाने की शैतानी आवाज़ फ़ज़ा में ताफुन पैदा कर रही है। शैतान रजीम इंसानियत को तबाही के दहाने पर खड़ा करने के लिए तन मन धन की बाजी लगा रहा है। सिनेमा हॉल फवाहिशात से मुज़य्यन है। औरतें बनसवर कर बेपर्दा खुले मुहार सड़कों पर घूम रही है। बदनज़री आम है। बदकारी व ज़िनाकारी और लवातत जैसे भयानक जराइम की तरफ मैलान है। मकानों, दुकानों, सहरा व बयाबानों में अहकाम शरीयत का जनाजा निकल रहा है। बातिल गुमराह फ़िरक़े मुसलमानों के अक़ाइद पर डाका ज़नी की कोशिश कर रहे हैं। अलगर्ज़ बेहयाई और बुराइयों का बाज़ार गर्म है। फ़ज़ाए कायनात अपनी तमाम तर रानाइयों के बावजूद मातम कदा बनती जा रही है। प्यारे दोस्तों, औरतों की तमाम जिम्मेदारियां हमारे सुपुर्द है कि उनको बेहयाई व बेगैरती के भवन में फंसने ना दे, उनको इस्लामी मुआशरा और इस्लामी क़वानीन सिखाए। अगर आज हमने उनको शरीयत मुतहरा के साँचे में डलने के तरीक़े न बताए तो कल क़यामत के दिन हम खुदा गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। खुदा वहदहु ला शरीक से दुआ कीजिए कि हमें इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे मुआशरे को इस्लामी मुआशरा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।